चलिए तो मैं बात कर लेता हूं आप लोगों से एडवांस लेवल का। वो लेवल लो लेवल बता दिया, मीडियम आप बनाओगे सेकंड लेवल को, एडवांस लेवल की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो एडवांस लेवल की बात मैं यहां पे करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा, यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के लिए क्या है, क्या बोल रहा है, ये देखो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या बोल रहा है। रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय द वोल्ट मीटर एमीटर मेथड, वही है, रिपीटेड है ये भी, है ना। और देखो इसको तो ऐसे ही जोड़ दिए थे, 2.4 ये था और ये 1 था, तो मैं 3.4 जो आंसर आया था तो वही है ना। तो ये तो हम लोग ऐसे ही कर दिए थे, सिंपल था, इसको एमीटर वोल्ट मीटर के थ्रू मेजर कर रहे थे तो कितना होगा, तो यही वहां पे था, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रिसाइज मेजरमेंट गारंटी एक्यूरेसी ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी, क्या गारंटी देता है, प्रिसाइज नहीं देता, तो ये क्या हो गया, ये सही बोल रहा है। प्रिसाइज मेजरमेंट गारंटी द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट क्वांटिटी, नहीं नहीं गारंटी कभी नहीं देता, तो ये क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है। ये बोल रहा है कि प्रिसाइज मेजरमेंट गारंटी एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, नहीं नहीं ये फॉल्स है बेटा, सही कैसे बोले, गलत बोल रहा है, तो फॉल्स लिख दो, ठीक है। चलो अब इसको सारे ना गेट लेवल के क्वेश्चन है बेटा, लेकिन आप चुटकी में सॉल्व करोगे, एकदम हवा में उड़ाओगे, एकदम 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 मतलब एकदम। चलो इधर देखो, यहां पे क्या बोल रहा है, देखो 3 क्वेश्चन है मेरे पास, मतलब एक तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि 4 मीटर है, M1 M2 M3 M4 विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन आर वेरिएबल अवेलेबल ना, फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन आर अवेलेबल, क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन को समझो, आप पहले क्वेश्चन को समझो। ये 4 मीटर है, फुल स्केल वैल्यू सबका दे दिया है, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे एरर दे दिया है, ठीक है, परसेंटेज गारंटेड एक्यूरेसी एरर दे दिया है। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज टू बी मेजर्ड, मेजर्ड वैल्यू सब में 1 एम्पियर को मेजर करना है मुझे, फुल स्केल इतना है, मैं सब में 1 एम्पियर को मेजर करूंगा। टू ऑब्टेन अ मिनिमम एरर इन द रीडिंग, किस में मिनिमम एरर होगा, चलो तुम खुद बता दो। फर्स्ट केस में एरर तुम निकालोगे, एरर 1 निकालोगे फर्स्ट केस में, परसेंटेज एरर, तो आप खुद बताओ मुझे क्या होता है एरर का फॉर्मूला, सबको पता है ना। परसेंटेज एरर का जो फॉर्मूला होता है लिमिटिंग एरर का, परसेंटेज ग्रॉस एक्यूरेसी एरर इनटू फुल स्केल डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, बस यही फॉर्मूला चारों के लिए यूज करो, जो सबसे कम आएगा वो बता देना है, कम इसमें ज्यादा, तो सिंपल से लॉजिक है मेरा, उसी फॉर्मूला में यूज करना है। परसेंटेज गारंटेड एक्यूरेसी एरर कितना दे दिया है फर्स्ट केस का, प्लस माइनस 0.10, तो ये 0.10 आ गया, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन तो यही है, ये 20 हो गया। कितना मेजर करना है तुमको, कितना करना है 1 एम्पियर, तो ये 1 एम्पियर कितना आ गया तुम्हारे पास, देखो ये देखो 20 इंटू आपके पास कितना हो गया 0.10, तो कितना आ गया, ये 2 आ गया ना, तो प्लस माइनस आपके पास आ गया 2%, ठीक है पहला केस। सेकेंड में परसेंटेज एरर आपको 2 निकालना है, इसमें कितना दे दिया है आपका, प्लस माइनस 0 पॉइंट आपका 20 दे दिया है, ओके। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन 10 तुमको दे दिया है, और यहाँ पे 1 को मेजरमेंट करना है, तो कुल मिला के नीचे का तो काम ही नहीं है, 1 1 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाओ, और क्या मल्टीप्लाई करते जाओ, तो इसको इसके साथ किया तो कितना आ गया, प्लस माइनस मेरे पास इसमें भी 2% आ गया, 0.20 इंटू 10 है तो 2% यहाँ भी आ गया, यहाँ भी 2% आ गया। तीसरा नीचे का तो मतलब ही नहीं है, तो मैं ऊपर कहीं मल्टीप्लाई करते जाता हूं, है ना, ये तीसरा एरर, तो प्लस माइनस इसका कितना दे दिया है 0.5%, तो 0.5%, और इसका फुल स्केल कितना दे दिया है 10, तो कितना हो गया ये मेरे पास प्लस माइनस 5% आ गया। और चौथा एरर, चौथा परसेंटेज एरर मैं निकालूंगा, तो प्लस माइनस कितना दे दिया है 1%, और 1 को 1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा प्लस माइनस 1%, तो सबसे कम मुझे किसमें एरर मिला, वह इसमें 2 मिला, 2 मिला, इसमें 5 मिला, सबसे ज्यादा 3 में मिला, सबसे कम मेरा मीटर नंबर मूविंग आयरन में एरर सबसे कम आ रहा है, ठीक है। मूविंग आयरन में मेरा मतलब मीटर नंबर 4 में सबसे कम एरर आ रहा है, तो ये मिनिमम एरर को सिलेक्ट करना था, एरर इन द रीडिंग, है ना, टू ऑब्टेन मिनिमम एरर इन द रीडिंग, तो सबसे कम मिनिमम मेरा किस में आ रहा है 1%, इस M4 में आ रहा है। द मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यहां से जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन, देखो भैया एरर का क्या रिलेशन है, मेजर्ड वैल्यू सबका सेम है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेजर वैल्यू का, मेजर्ड वैल्यू सबके लिए सेम है, ठीक है। अब ये जो एरर है फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और परसेंटेज गारंटेड एक्यूरेसी एरर पे भी डिपेंड कर रहा है ना, तो सबसे इसका देखो फुल स्केल डिफ्लेक्शन सबसे कम इसी का है ना, और परसेंटेज गारंटी एक्यूरेसी एरर इसका सबसे ज्यादा है, तो ठीक है यार, ठीक है, यहां से ऑब्जर्वेशन नहीं करना चाहते तो मल्टीप्लाई करो इसका 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 इसका, जो सबसे कम आएगा वही आंसर बता देना, तो M4 इज द राइट आंसर। चलो इसमें ज्यादा डिस्कशन करने की नीड ही नहीं है, क्या कंक्लूड करोगे यार, छोड़ो उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ भैया। ऐसा सर्किट तो हम लोगों ने देखा है, किसमें सर, हाँ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में आपने देखा है, एमीटर वोल्ट मीटर मेथड, वोल्ट मीटर एमीटर मेथड आप लोग देखा होगा। तो ये एमीटर है और ये तुम्हारे पास वोल्ट मीटर है, ये रेजिस्टेंस है। क्या बोल रहा है
कि इन द सर्किट शोन इन फिगर बिलो द मेजरिंग रेजिस्टेंस आर इफ द एमीटर इंडिकेट 1 एम्पियर। अच्छा, इस बार इसमें 1 एम्पियर बोल दिया यहाँ पे, ये एमीटर जो है 1 एम्पियर इंडिकेट कर रहा है एंड द वोल्ट मीटर इंडिकेट 100 वोल्ट, और ये इस बार 100 वोल्ट इंडिकेट कर रहा है। ठीक है बेटा, देन द वैल्यू ऑफ आर इज, तो आर निकाल लो ओम में, ठीक है, आर बता देंगे अपन। देन द वैल्यू ऑफ आर इज, तो ये आर की वैल्यू बता देंगे, एक्चुअल वैल्यू। एंड द एरर इन मेजरमेंट यूजिंग द V by I इज, अच्छा V by I मेथड अपन यूज कर रहे हैं, तो एरर कितना होगा। ओके, एरर भी निकालना है आपको, परसेंटेज एरर भी बताना है इसमें कितना एरर आ रहा है, तो ठीक है हम दोनों बता देंगे। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, सबसे पहले मैं यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू की बात करूं तो मेजर्ड वैल्यू मेरे पास रेजिस्टेंस कितना आ गया, मेजर्ड की बात कर रहा हूं। पहले मैं मेजर्ड की बात करूं तो मेरे पास वोल्ट मीटर का रीडिंग 100 है, एम मीटर का रीडिंग 1 है, तो मेजर्ड वैल्यू मेरे पास तो 100 ओम आ गया। ओके, ट्रू वैल्यू कितना आ रहा है। अब ट्रू वैल्यू को कैसे निकालना है, इस रेजिस्टेंस से ट्रू वैल्यू इसी रेजिस्टेंस को निकालना है। देखो 100 वोल्ट पता है और ओम पता है 1 किलो ओम, तो यहां पे आप करंट निकाल सकते हो। हाँ निकाल सकते हो, कैसे सर, ये 100 डिवाइडेड बाई 1000 कर दो V by R, ये 1000 मतलब 1 किलो ओम है ना, तो ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, 1/10 मतलब होता है 0.10 एम्पियर। आया बात समझ में, 1/10 का मतलब होता है 0.10। सॉरी ठंड बहुत लग गया यार मुझे, थोड़ा बढ़ा देता हूं मैं, देखते रहो बेटा आप लोग, ठीक है। यहां पे देखो करंट इस ब्रांच का आ गया है, इस ब्रांच का करंट आ गया है, यहां का करंट कितना है 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर में से 0.1 एम्पियर इधर चला गया, यहां पे कितना बचेगा 0.9 एम्पियर। अब मुझे बताओ बच्चा, यहां का वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट है, ये 100 वोल्ट, यहां का करंट 0.9, तो रेजिस्टेंस आ गया ना। रेजिस्टेंस आप निकालोगे तो क्या होता है V बाई, देखो रेजिस्टेंस आप निकालोगे तो क्या होता है V बाई आई, V कितना है तुम्हारे पास 100 है और 0.9 मेरा ये हो गया, तो ये कितना आ गया 100 बटा 0.9 तुम करोगे तो 100 बटा 0.9 आप करोगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ मुझे, 100 बटा 0.9 तो कितना आ गया 111.1111। तो तुम्हारे पास ट्रू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इतना आ गया, मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस 100 है, तो परसेंटेज एरर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, मेजर्ड माइनस का ट्रू बाई आपका हो जाएगा ट्रू इंटू 100, ये तो फॉर्मूला होता है। तो मेजर्ड मेरे पास कितना है 100 है, ट्रू मेरे पास कितना है 111.1111, और ये भी 111.11 इंटू 100, करेक्ट। निकाल लो बेटा कितना आएगा तुम्हारे पास आंसर। तो 100 बहुत इजी होता है बेटा, आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ो यार, इतना तरीके से बताओ, गेट वेट सब उड़ा दोगे है ना, मैं गेट वेट में पढ़ाता हूँ तो ये सब मेरे लिए तो छोटा छोटा चीज है, तो आप लोग गेट वेट सब उड़ा दोगे, आप लोग इतना सिस्टमेटिक पढ़ाया गया है ना मेजरमेंट सब्जेक्ट, तो एकदम खतरनाक। तो -9.99 मतलब अप्रोक्सीमेटली आपके पास 10% आपका माइनस का आंसर आ रहा है, ठीक है, इतना परसेंट का एरर हो रहा है, तो इस तरीके से आप आंसर बता सकते हो। आया बात समझ में, आया बात समझ में, चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। करंट दे दिया है 2 + √2 sin 314t + 30 + 2 √2 cos 95 to 952t + 45, ठीक है यार जो भी। एम्पियर इज मेजर्ड विद अ थर्मोकपल टाइप, थर्मोकपल टाइप एसी-डीसी दोनों के लिए यूज करते हो, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है वो भी पता है, ठीक है। टाइप है ना, 5 एम्पियर इसका फुल स्केल दे दिया, क्लास 1 है, 5 एम्पियर फुल स्केल इसका डिफ्लेक्शन है, क्लास 1 मीटर है, तो रीडिंग ऑफ द रीडिंग वुड लाई इन द रेंज, किस रेंज में रीडिंग आएगा है ना, तो ठीक है यार। सबसे पहले आप रीडिंग निकालोगे, तो सबसे पहले आप रीडिंग निकालोगे तो ये आपका आपका हार्मोनिक दिया है, तो हार्मोनिक दिया है तो कौन से वैल्यू को रीड करेगा IRMS को। तो आप एरर से मतलब है, एरर आपका डिफरेंट है क्या, चलो मैं यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ आपको। वो सबसे पहले ये थर्मोकपल IRMS को रीड करेगा मेरा, तो IRMS को रीड करेगा तो सबसे पहले ये 2 का स्क्वायर हो गया मेरे पास, ठीक है, ये √2 हो गया, डिवाइडेड बाई आप क्या करोगे, यहाँ पे भी √2 करोगे है ना, ऐसा ही करते हो ना, का स्क्वायर हो गया। चलो यहाँ पे मेरे पास कितना हो गया, साइन कॉस से क्या फर्क पड़ता है, RMS निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता एंगल वगैरह से है ना, तो ये प्लस 2 √2 हो गया यहाँ पे, डिवाइडेड बाई यहाँ भी √2 करोगे तो यहाँ भी आपका स्क्वायर हो गया। तो इसको सॉल्व करो, तो √2 कटा, √2 कटा, तो मेरे पास कितना आ गया बेटा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 1 का स्क्वायर मतलब 1, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 है ना, तो 4 4 8 1 9 3 आ गया मेरे पास, तो IRMS तो 3 आ गया, ठीक है। अब 3 मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, अब एरर आपको बताना है तो बता सकते हो, नहीं तो निकालने की नीड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर मुझे 3 ही दिख रहा है, सी ही दिख रहा है, जिसमें 3 एम्पियर आपका आया हुआ है। एरर भी निकालने के लिए बोल रहे हैं तो आप एरर भी बता सकते हो। अब एरर कैसे निकालोगे, इसका एरर निकालना है, क्लास 1 है,
क्लास 1 का परसेंटेज गारंटीड एक्यूरेसी एरर आपका कितना होता है, प्लस माइनस आपका 1% होता है, ठीक है। और मेजर्ड वैल्यू तुम्हारे पास कितना आ गया, मेजर्ड वैल्यू तुम्हारे पास 3 एम्पियर आ गया, ठीक है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है तुम्हारे पास, फुल स्केल डिफ्लेक्शन 5 एम्पियर है, और ये पता है। तो परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर तो बता सकते हैं ना भैया, ये देखो इसका प्लस माइनस 1% दिया है, इनटू फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना 5 है, डिवाइडेड बाय ये मेजर्ड वैल्यू कितना 3 है, तो कितना आ गया मेरे पास, प्लस माइनस 5/3 आ गया, और 5/3 मेरा होता है प्लस माइनस 1.7%। ओके, तो इस तरीके से आप पूरा इसको कैलकुलेट कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट को चेक कर सकते हो। अब गेट का रहे चाहे कुछ भी रहे, ये सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ के आए हो, नहीं पढ़े हो बोलोगे तो मैं बहुत मारूंगा आप लोगों को। ये सब कॉन्सेप्ट पढ़े हो तो गेट का भी बनना चाहिए आपसे। ओके, क्लियर हो गया सभी को, क्लियर हो गया या सुनो, चलो वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि R1 एंड R2 हैव रेस्पेक्टिवली नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10 ओम 5 ओम दे दिया है, टॉलरेंस दोनों का भी दे दिया, परसेंटेज में है, ध्यान रखना कोई ओम में नहीं है ना, दोनों परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर है, कोई एब्सोल्यूट एरर रहता तो कैसे करना रहता है बता चुका हूं। द रेंज ऑफ वैल्यू फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2, जब दोनों पैरेलल में कॉम्बिनेशन हो रहा है तो उसकी रेंज क्या होगा, सिंपल सी बात है ना। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो आप चाहोगे तो, ये तो होमवर्क दिया था वैसे मैं आप लोगों को, आप चाहोगे तो ऐसे भी निकाल सकते हो। मान लो R1 और R2 पैरेलल में है, ठीक है, तो सबसे पहले इसका निकाल लो ना, R1 का एक रेंज निकाल लो तुम। R1 का जैसे अभी आपका दे दिया है 10 ओम, और इसमें कितना एरर हो रहा है, प्लस माइनस तुम्हारा 5% हो रहा है, समझना मेरे बात को। इसका मैं रेंज निकालना चाहूं, मिनिमम और मैक्सिमम कितना होगा R1 का, तो R1 का जो मिनिमम वैल्यू मेरे पास होगा, है ना, वो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 10 का 5% होगा मिनिमम वैल्यू यही। तो ये कटा 5 दूनी 5/10, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 1/2 आ गया, मतलब ये मेरे पास मिनिमम रेंज 9.5 आया। और R1 का मैक्सिमम रेंज मेरे पास कितना आ गया, मैक्सिमम रेंज मेरे पास 10.5 आएगा, 0.5 का ही खेल चल रहा है यहाँ पे। चलो R1 R2 निकल गया। उसके बाद ये पहला केस हो गया, दूसरा केस ले लो चलो अब R2 के लिए। R2 के लिए मिनिमम रेंज तुम निकालोगे तो अभी आपके पास कितना है, R2 कितना 5 ओम है, तो 5 माइनस अब 5 का कितना परसेंट दिया है, 10%, 10/100, ये देखो 10/100, ये कटा 5 कम 5, 5 1/2, यहाँ भी 0.5 का ही खेल है, मतलब ये तुम्हारे पास 4.5 आ गया। और R2 का जो मैक्सिमम है, ये तो आपका मिनिमम हो गया ना, और इसका जो मैक्सिमम है वो कितना आ गया तुम्हारे पास, 5.5 आ गया। देखो अब बताओ मुझे, यहाँ पे तुमको ये सब डेसिमल लगा हुआ है बेटा, डेसिमल है ये सब डेसिमल है, ये देखो। अब कॉम्बिनेशन का तुमको रेंज बताना है, द रेंज वैल्यू फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेंज बताना है, सिंपल सी बात है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो तुमको कैसे निकालना पड़ेगा, देखो रेंज जो होगा R इक्विवेलेंट है ना, R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट आप निकालोगे तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट जब निकालोगे तो मिनिमम आपको लेना है मिनिमम, तो यहाँ पे क्या लोगे, देखो आप फॉर्मूला लिखोगे R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे R1 प्लस R2। अब मुझे ये बताओ कि ये मिनिमम कब आएगा, ये जो R इक्विवेलेंट है मिनिमम कब आएगा, जब इन दोनों को आप मिनिमम लोगे और इन दोनों को आप मैक्सिमम लोगे, फिर भी मिनिमम आएगा। तो जस्ट आप क्या लिखोगे, R1 और R2 को मिनिमम लिखोगे, तो मिनिमम कितना दिया है यहाँ पे 9.5 दिया है यहाँ का मिनिमम, और वहां पे मिनिमम कितना दिया है 4.5, लेकिन नीचे में मैक्सिमम लिखोगे तब फिर ये और मिनिमम आएगा। ऊपर में मिनिमम लिखे तो मिनिमम आया, नीचे में भी मैं मैक्सिमम लिखूंगा तो ये ज्यादा होगा तो ये कम आएगा, ये ज्यादा होगा तो ये कम आएगा। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब ये 9.5 लिखा था तो अब मैं क्या लिखूंगा 10.5 यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे मैं 5.5। तो मेरे पास जो आंसर आ गया, करके देखो, ये एक ट्रिक है करने का, इस तरीके से चीजों को आप कर सकते हो, है ना। इसको डायरेक्ट फॉर्मूला के बेसिस पे करूंगा बोलोगे तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, कर सकते हो ऐसा नहीं है, उसको भी कर सकते हो ऐसा नहीं है फॉर्मूला के बेसिस पे, लेकिन जब पैरेलल रेजिस्टेंस होता है तो टफ होता है। आप लोग को होमवर्क दिया था मैं, आप लोग किए होंगे तो आइडिया होगा। तो 2.67 आ गया पहला वाला आंसर, 2.67। तो आपका इसी रेंज पे आंसर आएगा, लगभग बी इसका करेक्ट होगा, चेक करना बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। वैसे आप R इक्विवेलेंट मिनिमम निकाले, अब R इक्विवेलेंट आपको मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम। तो ऊपर वाला क्या होना चाहिए, R1 जो है वो आपका मैक्सिमम को लेना, और R2 जो है उसको भी मैक्सिमम को लेना, ठीक है, आ रहा है बात समझ में। तो नीचे ये मैक्सिमम होने के लिए नीचे मिनिमम होना चाहिए, तो अब R1 को मिनिमम वाले को लेना प्लस
R2 को मिनिमम वाले को लेना बस। तो वहां से आपका यही रेंज लगभग आपका बी वाला जो है करेक्ट होगा। आ रहा बात समझ में? तो पैरेलल वाला आप लोग अपने हिसाब से और सॉल्व करके बताना मुझे, ठीक है। चलो चलो क्वेश्चन नंबर ये तो कर चुके हो, 7% वाला आता है इसका, 7% ये कर चुके हो, वहां भी रिपीट हो चुका है। ये इसका आंसर क्या होगा? दिस तो प्लस, ये आपका प्लस ही होगा, 1/, है फिर भी प्लस होता है, पता ही है आपको, नीचे में डिवीजन हो मल्टीप्लिकेशन हो प्लस ही होता है। क्वेश्चन नंबर 9, R1 R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये भी पैरेलल है ना। तो पैरेलल का कैसे निकालते हैं? गिव अ इक्विवेलेंट रजिस्टर R इफ रजिस्टेंस R1 एंड R2 टॉलरेंस दे दिया 1% और इतना परसेंट, 1% दोनों का। सो द इक्विवेलेंट रजिस्टर R फॉर रजिस्टर R1 एंड R2, तो क्या होगा? टॉलरेंस पैरेलल वाला दिया हूं, होमवर्क वैसे ही बनाना है इसको, ठीक है, ये नहीं बनाना, गेट लेवल का बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है देखो तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 11, 2 रजिस्टर विथ नॉमिनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 दे दिया है, एडिटिव अनसर्टेनिटीज इसका दे दिया है इतना, और ये आपका अनसर्टेनिटी रेस्पेक्टिवली द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एरर ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पूछा है तुम लोग का, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाला आपको पूछा है। तो बताया गया था ना, R निकालते थे, फिर R1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, और डेल R जो होता था उसका स्क्वायर, यहाँ पे R2 के रेस्पेक्ट में डेल R2 का स्क्वायर, है ना। तो डेल R बाई R1 का इसका स्क्वायर होता था, इसका स्क्वायर नहीं होता था, जहां तक मुझे, ये तो होगा नहीं, दोनों का स्क्वायर कर दिया गलत हो गया, यहां भी दोनों का स्क्वायर कर दिया गलत हो गया, है ना, दोनों का स्क्वायर वहां भी गलत कर दिया, गलत हो गया। दूसरी बात, ये R1 है तो R1 होता, R2 R1 ये भी गलत हो गया। ये देखो डेल R बाई डेल R1 का होल स्क्वायर, और ये R2 कर दिया, ये भी गलत हो गया। डेल R बाई डेल R1 का होल स्क्वायर, डेल R1, डेल R बाई डेल R2 और ये डेल R2, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो डी हमारा करेक्ट होगा। अपने फॉर्मूला को चेक कर लो आप लोग, जो कॉपी में लिखे उसको चेक करो, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फॉर्मूला ही पूछा तो है यार, और क्या पूछा है? यहाँ पे वही है मल्टीप्लीकेशन वाला, द फॉलोइंग मेजरमेंट आर ऑब्टेन, ये सब दे दिया है। तो क्या पूछा है यहाँ पे? पावर के लिए, पावर फैक्टर के लिए पूछा है। तो यहाँ पे पावर हमारे पास W cos फाई मैं निकालने वाला हूँ, तो cos फाई इक्वल टू W डिवाइडेड बाई VI, तो वही है, डिवीजन वाला तो है, सबको जोड़ दो यार सारे एरर को। तो ये परसेंट में है, ये भी परसेंट में, सब आपका रीडिंग पे है, तो सबको जोड़ दो, 1%, 1%, 2%, कितना हो गया? 4%। तो 4% इसका आंसर आ जाएगा, 4% इज द राइट आंसर। ये सब तो ऐसे ही किए हो आप, है ना, गेट का रहे चाहे कहीं का उड़ा दोगे। तो ये देखो ये आया है 4%, सबका आंसर यहाँ पे दिया है ना, सब देख लेना आप, ओके। तो ये गेट के क्वेश्चंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप लोग बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को पढ़े हो तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों का एरर जो है कंप्लीट होता है ना। अब नेक्स्ट वाला जो चैप्टर रहेगा, दैट इज योर चैप्टर नंबर 9, वो आपके पास क्या रहेगा? सीआरओ रहेगा। सीआरओ के बारे में पढ़ते हैं अब। लिसाजियस पैटर्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो सीआरओ के बारे में बताऊंगा, ठीक है। उसको आप इसको कंप्लीट करके अच्छे से प्रैक्टिस करके सीआरओ आप देखना स्टार्ट करना, लेकिन अभी तक जितना पढ़ चुके हो एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी नेक्स्ट चैप्टर बढ़ा करो। जितने भी चैप्टर पढ़ते जा रहे हो, सारे चैप्टर्स एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी आप नेक्स्ट चैप्टर मूव ऑन किया करो, ठीक है, पूरा कंप्लीट करके। ये नहीं कि जल्दी जल्दी देखते जाए और पीछे का कुछ क्लियर ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत मस्त तरीके से चीजों को आप देखा करो, उसके बाद ही आप लोग वहां पे आगे के चैप्टर को फिर स्टार्ट किया करो, ठीक है। और बार बार कंक्लूजन करना जरूरी है, शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है, माइक्रो नोट्स बनाया करो, बार बार लिखा करो। जैसे मैं आपको रिवीजन कैसे कराता हूं, बार बार विदिन अ सेकेंड, याद करने से याद होता है। बार बार चीजों को पढ़ोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद होता है। तो चीजों को बार बार प्रैक्टिस किया करो, पढ़ा करो आप लोग, तभी क्लियर होगा चीजें। आ रहा है बात समझ में? अदरवाइज क्लियर नहीं होगा। तो आप लोग को मैं यही बोलूंगा कि बार बार चीजों को प्रैक्टिस किया करो, क्लियर किया करो। क्लियर हो रहा है? चलो, तो इस क्लास में इतना ही बातें करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में मैं मिलूंगा, पूरा क्वेश्चन वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया। लेवल नंबर 2 आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है ना। तो लेवल नंबर 2 को ध्यान देकर प्रैक्टिस करो थोड़ा अच्छे से, ओके। हो जाएगा, और कोई भी दिक्कत होगा तो ग्रुप में पोस्ट करना आप लोग, लेवल नंबर 2 के बारे में बातें कर लेंगे अपन, ओके। तो अभी इतना ही बातें करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।